नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बात करेंगे पटना की खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने कोविड अस्पताल की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तो कोविड अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अध्यक्ष को दिए आदेश। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है, जहां हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों की रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और एम्स के डायरेक्टर को एनएमसीएच के साथ सभी अस्पतालों की सुविधाओं की जांच करें और कोविड अस्पतालों का निरीक्षण कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। आपको बता दें कि राज्य में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। अवनीश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अवनीश, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो भी कोविड अस्पताल हैं उनकी रिपोर्ट पेश किए जाए। आपके पास फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस मामले पर? नहीं, बिल्कुल। पटना जो हाईकोर्ट है उन्होंने बड़ा संज्ञान लिया है और बिहार में जिस तरह से कोविड के मरीजों की संख्या अब में इजाफा हो रहा है और कई अस्पतालों से जो तस्वीर मीडिया में चल रही है कि वहां पर कोविड मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है, जो कोविड मरीज है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कोविड मरीज काफी परेशान है, उनके परिजन काफी परेशान है, उसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, ये तमाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, मुजफ्फरपुर एसएमसीएच हो, कई जगहों पर जो तस्वीरें मीडिया में आ रही है उससे उसको लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई है। मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनके अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनी है, 2 लोगों की कमेटी बनी है और दोनों लोग जो है वो कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था है उसका वो आकलन करेंगे और ये हाईकोर्ट को ये सुपुर्द करेंगे। तो अब जो हाई तौबा मचा था, खासतौर पर जो विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा था, अब खुद माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्योंकि बड़ा मसला है कोविड को लेकर। लोगों में काफी भय का माहौल है, लोग काफी परेशान है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कमेटी बनाई है। तो हमें लगता है कि अब कमेटी तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करेगी, उसका रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को सौंपेगी, उसके बाद में कार्रवाई भी होगी। तो सरकार पर भी अब कार्रवाई करने के लिए जो है अब माननीय हाईकोर्ट तैयार है। सरकार ने क्या कुछ किया था, कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारी थी, अस्पतालों में क्या कुछ तैयारी है, ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है, ये तमाम जो खबरें मीडिया में चल रही थी। तो अब माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर एक बड़ा जो है निर्णय लिया है कि 2 लोगों की कमेटी बनाई है और 2 लोग जो है कमेटी जो बनी है वो रिपोर्ट पेश करेंगे हाईकोर्ट को और हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट में जब रिपोर्ट पेश होगा उसके बाद में सरकार को भी फटकार लगनी तय मानी जा रही है। लेकिन अवनीश, ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था, क्योंकि हमने पिछले साल देखा क्या कुछ कोविड-19 के अस्पतालों की स्थिति थी। इस साल तो स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर हो गई हैं, क्योंकि तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहां बेड्स की कमी है। तो ये रिपोर्ट सामने आना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो तमाम वादे किए गए वो कम से कम उजागर हो सके। बिल्कुल, बिहार में रही है 16 साल से थोड़ा सा कम, 15 साल लालू प्रसाद यादव की भी की पार्टी की भी सरकार रही है, महागठबंधन की सरकार रही है और वैसी स्थिति में अभी 40,000 बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग परेशान हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। पिछले कोरोना से सरकार ने क्या तो है तमाम जो राजनीति हो रही थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, प्रत्यारोप कर रहे थे, अब हाईकोर्ट संज्ञान लिया है। डॉक्टरों की काफी कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है और इस कोविड महामारी में जिस तरह से तमाम नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर सहयोग कर रहे थे, हमें लगता है कि डॉक्टरों की भी कमी काफी एक बड़ी समस्या है, जिसका असर साफ तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट अब मॉनिटरिंग खुद करेगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में सरकार पर भी कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। तो वैसी स्थिति में सरकार ने क्या कुछ किया है, अब इसका असलियत जो है, भले ही सरकार दावे जरूर करती है, सरकार कोशिशें भी कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ कोशिश का क्या कुछ फल निकल पाता है, ये हाईकोर्ट के रिपोर्ट की बात पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में रिपोर्ट भी आएगी और रिपोर्ट पर खुद संज्ञान लेगी। चलिए अवनीश, बहुत बहुत हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बक्सर में कोरोना संक्रमण अब भयंकर रूप में दिखने लगा है, जिसमें तेजी से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला
लगातार जारी है। जिले में 57,249 लोगों की सैंपल जांच के लिए भेजी गई थी, जिसमें से 51,283 लोगों की सैंपल लिए गए घर में। और मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 938 हो गई है। वहीं 19 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 50,345 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभी भी 5,966 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं 86 लोगों ने कोरोना संक्रमण पर विजय पा ली है। संक्रमण की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। जिले में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 847 हो गई है। वहीं जिले में 386 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में बनाए गए हैं 386 कंटेनमेंट जोन। कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने की कोशिश भी की जा रही है सरकारों की तरफ से। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है लगातार। सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 847 है। तो सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 847 पहुंच गई है। लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। अवनीश हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अवनीश, बक्सर में भी लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। मरीजों रही है। जिले में लगभग 57,249 लोगों का सैंपल भेजा गया था, जिसमें जो रिपोर्ट्स आई है वो काफी चौंकाने वाली है। 5 लोगों की जो है वो मौत का मामला है। जिले में जो है 330 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और जो संक्रमित मरीजों की संख्या जो है केवल बक्सर में वो 847 तक पहुंच गई है। तो सरकार की ये कोशिश है। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोविड-19 महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं लगातार नेताओं और अधिकारी की मौत भी हो रही है। इस बार कोरोना ने बाल सुधार गृह को भी अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि छपरा बाल सुधार गृह में 38 बच्चे कोविड संक्रमित हुए हैं, जिसका इलाज छपरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी इस पर बोलने से इनकार कर रहा है। जिला प्रशासन के भी होश उड़े हैं कि आखिर संक्रमण इतना क्यों बढ़ गया है। वहीं जिला प्रशासन भी इसमें बढ़ते संक्रमण को लेकर सख्ती में आ गया है। तो बढ़ते संक्रमण पर जिला प्रशासन मौन है। बढ़ता संक्रमण बना जिला प्रशासन के लिए सरदर्द। बाल सुधार गृह में 38 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। और वहीं कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में मास्क और साबुन का वितरण पंचायती विभाग करेगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर पंचायतों में मास्क साबुन का वितरण किया जाएगा। हर परिवार को 6-8 मास्क बांटे जाएंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए पंचायती विभाग ने इस पहल की शुरुआत की है। और देश भर में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार भले ही कोविड-19 के गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हों, लेकिन बिहार के दरभंगा में जमीनी स्तर पर पालन करते लोग नहीं दिख रहे हैं। दरभंगा के लहरियासराय स्थित निबंधन कार्यालय में आज लोगों के अच्छी खासी भीड़ देखी गई, जहां भीड़ में अधिकतर लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आए। लोग एक दूसरे से बिना सामाजिक दूरी बनाए ही पालन में लाइन में खड़े दिखे। भीड़ में लोग बिना मास्क के नजर आए, जहां इस दौरान निबंधन कार्यालय में भी लोगों की लापरवाही भीड़ पर जगह देखी गई। जब एक सरकारी कार्यालय में लोगों की इतनी भीड़ लग सकती है, तो फिर दूसरे जगह कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन हो पाएगा, इसका अंदाजा इस कार्यालय में उमड़ी भीड़ से
लगाया जा सकता है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। तो देखिए किस तरह से सरकारी कार्यालयों के बाहर यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जमकर भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान भी नहीं है। कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया है। तो आप समझिए कि ऐसे कैसे कोरोना के संक्रमण को रोका जाएगा। अगर स्थितियां इसी तरह रहेंगी तो आगे स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएगी। निबंधन रजिस्ट्री कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो जिला में तेजी से जिले में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। निबंधन रजिस्ट्री कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर इकट्ठा भीड़, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और साथ ही कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। रवि झा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रवि, आप कितनी भी गाइडलाइंस बना ली जाएं, अगर उन गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा तो स्थितियां भयावह होती चली जाएंगी और यही तस्वीरें दरभंगा की बयां कर रही हैं। जी मैम, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति और ये हैं गाड़ी मालिक सब, वो सब अपने जितना भी गाइडलाइन है सबको अपने हिसाब से धज्जियां उड़ा रही हैं। पैसे के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में बस में, ऑटो में पैसेंजर को भरा के ले जा रहे हैं। लेकिन अब क्या लगता है रवि, जिस तरह से देखा जाए लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ किस तरह से आप देख सकते हैं सरकारी ऑफिस के बाहर लोग इकट्ठा हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ ही दीजिए, मास्क तक नहीं लगाया लोगों ने। हाँ जी मैम, ये जितना यहाँ पे निबंध कार्यालय और जितने भी सरकारी दफ्तर है उसमें किसी तरह का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। सब अपने मन से, अपने मनमानी के हिसाब से चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।